नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी कंटेनिंग होने वाली है, क्योंकि अपन जानते हैं आज कल लासर मासा जो कम्प्लीटली अभी तक अपन लास्ट वीडियोज में हम पढ़ रहे थे उसके दोनों की मिक्सअप क्लास होने वाली है आज। मतलब लासर मासा दोनों पर कम्प्लीटली कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा रहे हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, तो लासर मासा दोनों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, एग्जाम क्वेश्चन भी, एनालाइज क्वेश्चन भी, प्लस कंसेप्ट वेरिएंट भी, उन सब में लासर मासा दोनों एक साथ काम आने वाला दोस्तों। तो लासर मासा दोनों एक साथ काम आने वाला है। तो आज की जो टाइप कंप्लीटली आपकी और लासर मासा दोनों पर आधारित प्रश्न है। तो जब लासर मासा दोनों पर आधारित प्रश्न है तो आज क्वेश्चन और अच्छे होने वाले हैं। तो देखो, दो तरह की पॉसिबिलिटीज एग्जाम में देखने को मिलती है लासर मासा दोनों पर आधारित। तो दोनों के बारे में बताएंगे। पहले भिन्नों का लासर और भिन्नों के मासा के बारे में बात करते हैं अपन, और भिन्नों का लासर मासा के बारे में बात करने के बाद आगे और भी वेरिएंट होता है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। भिन्नों का लासर और भिन्नों का मासा, भिन्नों का लासर और भिन्नों का मासा। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने भिन्नों का लासर। तो याद रखिएगा, भिन्नों का लासर पूछता है एग्जाम वाला या फिर भिन्नों का मासा पूछता है। तो लासर निकाल सकते हैं, मासा भी निकाल सकते हैं। तो कई बार बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर ऊपर क्या लिखे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसको निकालना उसको ही हमेशा ऊपर लिखो। जैसे लासर निकालना है तो ऊपर लिखो हंसों का लासर, हंसों का लासर। अगर आपको लासर निकालना है तो ऊपर लिखो हंसों का लासर। और अगर आपको मासा निकालना है तो ऊपर लिखना हंसों का मासा, और जो बच गया उसको नीचे लिखो। जैसे अपन लिखेंगे हारों का लस, ऊपर हारों का मस। तो जो बच गया उसको नीचे लिख दो, क्योंकि ऊपर लस आ गया तो नीचे मस आना है फिर हारों का। ठीक है, तो भिन्नों का लस हो गया। अब भिन्नों का लस के बाद अगले जो थिंका आपकी वो आ जाती है भिन्नों का मस, भिन्नों का मस। अब इस बार मस निकाल रहे हैं पर देखिए भिन्नों का, जब मस निकाल रहे हैं तो ऊपर मस आना चाहिए आपका। ठीक है, तो मस आएगा तो हंसों का मस आएगा। तो अपन लिखेंगे आपके सामने हंसों का मस। तो अपन ने लिखा हंसों का मस बटे हारों का लस। जो बच गया वो नीचे आ जाएगा हारों का लस। ये अपन ने ले लिया आपके सामने हारों का लस। बिल्कुल सिंपल। अब ये दोनों को लेने के बाद एग्जाम कैसे होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 2/5, 4/15 है ना, इस प्रकार से होता है ये 8/5 है ना, इस प्रकार से। और 12 कोई भी संख्या ले सकते हैं, पर जैसे मैंने 5 ले ली, ये 5 ले लिया, ये ले लिया। अब आपसे पूछेगा दी गई भिन्नों का लस ज्ञात कीजिए। दी गई भिन्नों का क्या ज्ञात कीजिए, लस ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख दो का लस, मतलब इनका लस आपसे पूछा गया है, ये पूछा है आपसे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आने पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पहले हंसों का लस करना है, मतलब इनका लस निकालना है ऊपर वालों का। क्योंकि मैंने कहा ना लस निकालना तो ऊपर वालों का लस है और नीचे वालों का मस आएगा, मतलब इनका आपको मस निकालना है। ठीक है, और निकालते ही आपका आंसर हो जाएगा। अब लस से क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो 2 का भी जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए, 8 का भी जाना चाहिए और 12 का भी जाना चाहिए। तो इस संख्या तो 24 है भैया फिर आपकी। तो 24 में 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 4 सबका चला जाएगा, तो लस हो जाएगा आपका 24। और मस होता है उभनिष्ठ मान, मतलब कॉमन मान। कॉमन मान को ही मस कहते हैं। तो दी गई संख्याओं में जो कॉमन आएगा वो 1 आएगा भैया। अतः कह सकते हैं दी गई संख्याओं का जो लस हमको प्राप्त हो रहा है वह है आपका 24/1, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 24। आंसर जो निकल के आ रहा है आपका वो कितना हो जाएगा आपका 24। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात। अब और भी एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे क्योंकि अपन ने लसा ही लिया है। अब मासा निकालना बताते हैं आपको, मासा कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप, कब मासा कैसे निकालेंगे। तो संख्या दे दी अपन ने, देखो 40/3 मासा निकालेंगे, 20/7 है ना, और 10/3, 30/7 ऐसी संख्या होती है आपकी। ये जनरल थॉट पे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने। और पूछा आपसे का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसमें लस पूछा था आपसे, इसमें अपन ने मासा पूछ लिया। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकाल दो और नीचे वाली का लस निकाल देंगे। तो आपको निकालना मासा है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकाल दो आप, मतलब अंशों का मासा निकाल दो। और मासा क्या होता है, कॉमन मान ही मासा कहलाता है। तो 40, 20, 10 और 30 इनमें से तो कॉमन आएगा वो 10 आ जाएगा आपका। और इनका जो लसन हो गया आपका 7 × 21 हो जाएगा।
इनका लस 21 होगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका 10/21। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली अप्रोच किया बने। तो ये होगा भी आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब कई बार क्या होता है इस प्रकार के प्रश्नों में दशमलव वाली संख्याएं भी दी जाती है भी, और दशमलव वाली संख्या कैसी होती है, जैसे 3 भी हो सकती है, 4 भी, जैसे 3 ले रहा हूँ मैं, 0.8 है ना, 0.002 है और 0.16 है आपका, है ना, का लस ज्ञात कीजिए। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आया था वो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो लस पूछते आप जानते हैं कि लस क्या होगा, तो हंसों का लस होगा, है ना, और हरों का क्या होगा, मस, मतलब कॉमन मान। तो ये लस का मतलब कम से कम दशमलव लेनी है और दी गई संख्याओं का आपको लस निकालना है। तो ये जो 16 दिख रहा है, 16, 2 और 8, इनका आप लस ही निकाल दो, पहले घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो लस आपको निकालना आता है, लस क्या होता है, इन तीनों का भाग जाना चाहिए, तो 16 लस हो जाएगा। और कम से कम दशमलव देखो, कम से कम दशमलव कितने अंकों का आगे है, लस का मतलब कम से कम दशमलव, तो कम से कम दशमलव 1 अंक के आगे, तो 1 अंक के आगे दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर आ गया 1.6। आपका जो आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया बताओ, 1.6। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका 1.6, करेक्ट है भाई। 1.6 आपका आंसर होने के बाद अब आगे अपन बात करेंगे, आपके सामने ये तो हो गया आपका, ना इसको लेने के बाद कई बार माँ से भी पूछ लेता है और संख्याएं थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे मैंने लिया आपके सामने 0.003 है ना, 0.009 ऐसा हो सकती है, ठीक है, और 1.5 ऐसी, ठीक है, और 0.12 इस प्रकार की 4 संख्याएं दे रखी है और इनका म से पूछा है आपसे, मुझे म से निकालना है इनका। तो म से निकालने में घबराने की बिल्कुल से, दी गई संख्याओं को म से निकाल दो, मतलब 3 का, 9 का, 15 का और 12 का। इनका जो म से आएगा 3 आएगा, मतलब कॉमन मान 3 हो जाएगा। म से आएगा 3 आएगा, मतलब कॉमन मान कितना हो जाएगा, 3। अब दशमलव कितने अंकों आ गए, यहाँ 2 के आ गए, यहाँ 1 के आ गए, या 3 के आ गए, 4 के आ गए। म से का मतलब अधिकतम दशमलव लेना है आपको, तो अधिकतम दशमलव 4 के आगे, तो आपको 4 के आगे लगाना पड़ेगा। तो ये 4 करके अब 4 के आगे दशमलव लगा दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0003। आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 0.0003। ये बिल्कुल सिंपली बात है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि 2 तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे जब लस और मसा का कॉम्बिनेशन बढ़ता है। एक तो इस प्रकार के 4 क्वेश्चन बनते हैं भिन्नों का लस और मसा, और कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो और भी वेरिएंट होते हैं, और वो कैसे होते हैं देखो सुनो, वो इस वेरिएंट पे होते हैं। फिर ऐसा होता है, पहली संख्या इस पे दिए जाते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस। इस पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, और इस पर आधारित क्वेश्चन लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, इसमें कितने अज्ञात राशियाँ नजर आ रही है आपको। अगर अज्ञात राशियों की बात करें तो 4 अज्ञात राशियाँ हैं, एक तो पहली और दूसरी संख्या, एक लस है और एक मस है। तो पहली और दूसरी संख्या को इसको 20 मान लिया और इसको 30 ले लिया मैंने, और इनका लस ले लिया मैंने 60 आपके सामने, और आपसे मस पूछा है। तो भैया मस पूछना कोई बड़ी बात नहीं, अब काट सकते हैं, पर आंसर हो जाएगा आपका, और 30 से जो 60 है आपका 2 बार कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 10 बार। तो आपका जो मस निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 10। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो पहला सैंपल क्वेश्चन लिया, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन से हम ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि आज की जो कंप्लीटली क्लास है ना वो एग्जाम क्वेश्चन से कंप्लीटली है। अपन जो सैंपल्स है वो तो दिखाए रहे हैं, इस साथ एग्जाम में 2021 से लेकर 25 तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं अभी, और इसके जस्ट बाद। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने और भी होता है, जैसे 2 संख्याएं दे रखी है आपको 3:2 के अनुपात में, और इन संख्याओं का देखो मस दे रखा है आपको 10, और आपसे पूछा है कि लस ज्ञात कीजिए। तो मस दे दिया और लस ज्ञात कीजिए। तो भैया लस निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लस निकालने के लिए पहले संख्याएं निकालनी पड़ेगी, और संख्या क्या होती है, मस उभनिष्ठ मान होता है। दी गई संख्याओं को उभनिष्ठ मान ही मस कहते हैं। तो जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, इस मस को इधर गुणा कर दीजिए, तो 3 को 10 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा आपका 30। तो ये 30 हो गया, और यहाँ 10 से गुणा कितना होगा 20, मतलब दोनों संख्याएं जो प्राप्त हो रही है आपकी 30 और 20 होगी, और 30 और 20 का जो लस होगा आपका वो हो जाएगा भैया 60। 30 और 20 का जो लस आपको प्राप्त हो रहा है वो कितना हो जाएगा आपका 60। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे लस पूछा था, इसमें क्या पूछा था आपसे, लस। तो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मस पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ अपन ने लस पूछा था।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में, ऐसा मैंने कहा दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में है और मैं कोई भी संख्या ले सकता हूँ। आपके सामने देखो, सुनो, ये ले ली, इन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है मुझे, ये संख्या गुणा करने पे दे रखी है मुझे 2000, ये संख्या गुणनफल दे रखा है मुझे, ठीक है। गुणनफल देने के बाद आपसे पूछा है कि आप एक काम करो, म से ज्ञात कर दीजिए, आपको म से ज्ञात करना है। तो गुणनफल क्या होता है, और इन दोनों गुणनफल, तो मान लीजिए इसको x से गुणा कर दो, इसको 4x से गुणा कर दो, तो पहली संख्या कितनी होगी 5x और दूसरी होगी 4x, और इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है x। तो दी गई संख्याओं का जो मस है वो x ही तो अभी है, कुल मिलाकर आपको x ही निकालना है, और x निकलते आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों गुणनफल के बराबर कर देता हूँ, तो चलो कर देता हूँ। मैंने लिखा 5x गुणा 4x इक्वल टू 2000, ये लो, अब काट देते हैं, 5 चौक 20 होता है, ये 20 कट जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 100 और देन आफ्टर दिस x इक्वल टू 10, मतलब x का मान 10 आ गया। अतः आप कह सकते हैं कि इन संख्याओं का जो मसा आपको प्राप्त हो रहा है वो 10 है आपका, मतलब दी गई संख्याओं का जो मसा आपको प्राप्त हो रहा है वो कितना बताओ 10। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आते हैं बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप किए गए हैं, जो लासर मासर दोनों के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है। तो लासर मासर के दोनों कॉम्बिनेशन पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए गए उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए आप, है ना। तो अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो एनालिसिस क्वेश्चन थे और मैं आपको समझा रहा था उनको। आप जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर देखेंगे वो आप किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, देखिए आप, ये देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें लासर मासर दोनों काम आएंगे आपके, और अभी लिया था वैसी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो चलो देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, आराम से तसल्ली से देखो और इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पेपर क्वेश्चन से जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनी है, देखो आप, दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक, मतलब मासा दे रखा है आपको 12, मासा आपको 12 दे रखा है केयर बोला, तथा लघुत्तम समापरिवर्तक मतलब लासा भी दे रखा है आपको 600, है ना। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मस है। तो मान लीजिए एक संख्या दे रखी है आपको 24 और दूसरी संख्या को आप डी मान लीजिए, और लासर मासा भी दे रखा है आपको, तो लासर मासा गुणा करके लिख दीजिए, ये लिख दिए। अब जो कट रहा है उनको काटना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम काट सकते हैं। देखिए 12 दूनी 24 और 2 से काट दो 300 बार भी, ये काट दिया 300 बार, तो दूसरी संख्या जो निकल के आ गई वो 300 आ गई आपकी। दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 300। अब पूछा दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत निकालना कोई बड़ी बात होती है क्या, है ना। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। तो एक संख्या तो कितनी है आपकी 300, और एक कितनी थी आपकी 600, और दोनों को जोड़ दे तो कितना आ गया आपका, देखो दोनों को अगर हम जोड़े, देखो ये तो बोले यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, है ना, 12 दूनी 24 हो गया और 200 कट गया था ये। अब देखो यदि दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दोनों संख्या का औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ दें अपन। तो एक संख्या कितनी आ गई आपकी 300 और एक कितनी है आपकी 600, 600 नहीं है 24 है ना। तो दोनों को जोड़ा 324 हो गया आप, और 324 में आप किसका भाग लगाओगे 2 का, तो 1 दूनी 2, 6 दूनी 12, है ना, और 2 दूनी 4, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 162। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो कई बार क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए औसत वगैरह भी पूछ लिया जाता है और इस प्रकार से जनरेटेड होता है वो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, इसको नोटिस कीजिए आप चाहो तो साथ के साथ उतार सकते हो। पेपर क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त है, उनका एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि अलग से आपको इधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज की क्लास कंप्लीटली पढ़ने के बाद लासर मासा के लिए कोई क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और दोनों के लिए कंप्लीटली एनालिसिस होने वाला है विद क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। बहुत प्यारा सवाल है, बाई ऑप्शन पॉसिबल कर सकते हैं आप, है ना। बाई ऑप्शन करेंगे तो काफ़ी इजीली अप्रोच करेंगे, वो भी देखते जाइए आप। देखो तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए दो संख्याओं का लासर और मासा का गुणनफल दे रखा है आपको 24। अब दो संख्याओं का लासर मासा गुणनफल 24 दे रखा है, तो ये भी समझ लो कि लासर मासा गुणनफल संख्याओं का गुणनफल होता है। लासर मासा गुणनफल ही क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि मैंने कहा था ना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मास है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ये ले ली मैंने, बराबर लासा इंटू मास है, और लासा इंटू मास 24 दे रखा है आपको। ये अपन कह सकते हैं यह दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, ये दोनों संख्याएं मान लो, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, तो दोनों संख्या आपको ज्ञात कर दी, कर सकते हैं भी है। अगर हम चारों ऑप्शनों को चेक करने जाएं तो सभी संख्याओं का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। तो यहाँ 2 का अंतर है आपका, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। अब आ जाते हैं अपन का गुणनफल दोनों संख्याओं का 24 होना चाहिए, तो यहाँ गुणनफल 24 नहीं हो रहा, यहाँ गुणनफल 24 नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ गुणा करने पर 24 हो रहा है। यहाँ गुणा करने पर कितना हो रहा है आपका 24।
इसलिए कह सकते हो कि दोनों संख्या 6 और 4 होगी, जिनका गुणा करने पर 24 हो रहा है, तो वो संख्या होगी 4 और 6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन की टेक्निक काम आएगी वहाँ अपन ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल करेंगे और ऑप्शन पॉसिबल भी करेंगे भी, इस बात का विशेष तौर से ध्यान दो। तो ऑप्शन की बात करने वाले हैं और ऑप्शन से भी कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के मासा तथा लसा का गुणनफल दे रखा है आपको, और ये दे रखा है लसर मासा दोनों गुणनफल है, तो इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, अब आप जानते हैं, मान लो इस संख्या को आप मान लीजिए 2x और इसको मान लीजिए 3x, और तो आप कहते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस है। अब लस इंटू मस है तो दोनों गुणनफल ही दे रखा है आपको, है ना, वो क्लियरली दे रखा है, ये लिख दिया अपन। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे ताकि संख्या आ जाए और संख्याओं का योगफल अपन निकाल सके। ठीक है, तो जो संख्या कट रही है उनको काट देंगे अपन, चलो काट दें। 3 से काट दीजिए, 1 3 3, 1 3 3, 2 3 6, 5 3 15। अब 2 से काट दीजिए आप, 2 से कट जाएगा आपका, तो 2 से काटो, 5 दूनी 10, कितना बच, 6 दूनी 12, है ना, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये हो गया आपका x² बराबर 5625। अब क्या है कि देखो, अब वर्गमूल विधि से, अनुमान विधि से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दाएं अंक तो छोड़ना ही पड़ेगा, इससे छोटी वर्ग संख्या 7 आएगी और 5 5 के पीस आता है, तो ये कह सकते हैं 75 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है 75 का, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 75 आएगी अभी। अब x की वैल्यू जैसे 75 यहाँ पर रखेंगे, आप इस जगह पर रखेंगे, तो ये तो हो जाएगी पहली संख्या 150, और यहाँ पर जैसे रखोगे 75 तो ये हो जाएगा 225। तो एक तो हो गई 125 और एक होगी 225। अब संख्याओं का योग पूछा है तो भैया इन दोनों का योग कर दीजिए, फिर योग करेंगे तो 375 हो जाएगा। ये योग करेंगे क्या हो जाएगा आपका 375, मतलब दोनों संख्याओं का योगफल आपसे पूछा गया है, तो अपन ने दोनों संख्याओं का योगफल कर दिया। तो दोनों संख्याओं का योगफल हो गया आपका 375। दोनों संख्याओं का जो योगफल निकल के आ रहा है आपके सामने, तो वो निकल के आया आपका 375, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो लसर मसर दोनों की कंप्लीटली बात कर रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। मैंने आपको पहले कहा था कि ल से भी काम आ रहा है, साथ में म से भी काम आ रहा है, और दोनों की कंप्लीटली बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने ही स्वाभाविक सी बात है। तो आगे सुनो, दो संख्याओं का ल से 2310 है और म से 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो वही है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 210, दूसरी पता नहीं है ना, और ल से दे रखा 2310 और म से भी दे रखा है आपको 16। तो दूसरी संख्या निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हैं। तो चलो काटना शुरू करते हैं। पर देखो काटिए, तो अपन काटे हैं तो पहले 21 से काट दो, अगर 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दीजिए। अब 21 का पारा 21 से काटो, 21 कम 21, 21 कम 21, तो 11 बार कट गया, और 11 को गुणा कर दो, 11 छंग 66 हासिल 6, 11 एक कम 6 और ये होगा 176। तो दूसरी संख्या जो निकल के आ रही है आपको वो आ गए 176, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। देखते जाओ, तरीका एक ही है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस है। उसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, वो सब बताने जा रहे हैं पर, तो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। देखो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर था आपका। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो दिख रहा है, इसको गौर से देखिए आप। तो इस क्वेश्चन की बात करें, देखो दो संख्याओं को लसक 19 20 से मासा दे रखा है, और एक संख्या दे दूसरी संख्या पूछिए। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, तो सेम क्वेश्चन एक जैसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो उसमें दूसरी से यहाँ भी देखो किस संख्या का लसा मासा गुणनफल दे रखा है 45। यदि पहली संख्या 125 है और दोनों संख्या को लसा और मासा का योग दे रखा है 1150, तो ये क्वेश्चन तो फिर भी बढ़िया है, इसको कर सकते हैं अपन। देखो आना सेम नहीं है, अलग है क्वेश्चन। किस संख्या का लसा है उसके मासा का कितना है बताओ, 45 गुना है। उसका लसा मासा का 45 गुना है, तो मान लीजिए मासा को मैं x मान लेता हूँ, ये मासा x मान लिया, और लसा मासा का 45 गुना है, तो 45 गुना है तो आपको 45x मानना पड़ेगा। 45 गुना तो कितना मानना पड़ेगा, 45। ये पहली लाइन पढ़ ली। यदि पहली संख्या 125 है, पहली संख्या कितनी 125 है, तथा दोनों संख्याओं में लसा और मासा का योग दे रखा है ना। देखो दोनों संख्याओं में लसा और मासा का योग 1100 कितना है 50 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो आपको लसा और मासा का योगफल तो दे रखा है दोनों संख्याओं में, है ना, तो फिर तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लसर मसद है अपने पास, और इन दोनों का योगफल अपन को दे रखा है ना क्लियरली। तो ये संख्या दे रखी है आपको, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अपन को, भाई ये संख्या गलती से छपी हो, तो संख्या 125 है। संख्या कितनी है आपकी 125 संख्या, तो दो अज्ञात राशियाँ हो जाएगी, और लसर मासद दोनों का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ दें और किसके बराबर कर दें, इसके बराबर कर दें। तो चलो कर देते हैं। तो अपन ने किया, आपके सामने दोनों का योग दे रखा है लसर मसा का,
तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर 46x है ना, और बराबर कितना 1350 है ना। अब देखो क्या होता है कि इसको काटना है अपन को, और संख्या कटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो कहाँ से काटेंगे। तो देखो, तो अगर मान लो काटना शुरू करें अपन 4 से, तो 4 से काटे 3 चौक 12, 8 चौक 32। अगर बात करें यहाँ पर तो 4 से तो नहीं कटेगा। देखो तो 23 आएगा इसमें, क्या बनेगा इसमें 23। तो 23 बनेगा तो कटना इतना आसान नहीं। तो x की वैल्यू जब निकालो तो 1150 बटा 46 लिख दो। आप एक काम करो, ये x का मान निकाल दिया अपन, और x का मान निकालना जरूरी था भैया, क्योंकि x जो है ना वो कॉमन वन मासा है आपका, ठीक है, क्योंकि आपको दूसरी संख्या निकालनी है। आप कह सकते हो पहली संख्या, तो बताओ पहली संख्या कितनी है आपकी। हाँ देखो ये दे रखा ना आपको, यदि पहली संख्या 125 है, दूसरी संख्या पता नहीं, उसको d मान लो आप, ठीक है। अल्लाह से इंटू मासा है, तो मासा तो निकाल ही चुके हो आप 1150 बटा 46, और लासा करने के लिए क्या करना पड़ेगा 45 गुणा x एक बार और लिखना पड़ेगा। ये लो, अब ये सबकी कैलकुलेशन जब आप कर पाएंगे तभी आप दूसरी संख्या निकालेंगे। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी संख्याएं दे रखी उनको सबको काटना पड़ेगा, और संख्या जैसे ही कटेगी तो दूसरी संख्या आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। और कटने लायक संख्या इजीली कट जाएगी, नहीं कटने लायक तो लगभग आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये है क्वेश्चन करने का तरीका। अब काटते ऑप्शन में से लगभग आंसर आप देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब जो अपन ने पढ़ा था हंसों का लस है, हारों का मस है, उसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आ रहा है। देखो गौर से देखो अब, है ना। तो आपसे लस पूछा है, तो लस पूछा तो लस निकालेंगे भी। तो लस पूछा तो ऊपर दी गई संख्याओं का लस निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो मतलब इनका तो लस निकालेंगे, और नीचे दी गई संख्याओं का आप मासे निकालेंगे, मतलब इनका मासे निकालेंगे। इसलिए लस निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए तो ऊपर दी गई संख्याओं को लस निकाल दें, तो लस क्या हो जाएगा, तीनों गुणा कर दें। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, ये तो लस हो गया आपका ऊपर वालों का। नीचे से कॉमन मान ही क्या कहलाता है, मास है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 70 बटा 3। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आंसर होगा 70/3। आंसर क्या हो जाएगा आपका 70/3, बिल्कुल इजीली। तो ये क्वेश्चन सीखने के बाद, जैसे अपन ने सिखाया अभी स्टार्ट में, सीखने के बाद कितने इजी लग रहे हैं देखो आपको, और काफ़ी आसानी से हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो ये भी कंप्लीटली वो क्लास है दोस्तों जो आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसमें कंसेप्ट तो आपको साथ के साथ समझाया है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए उनको भी डायरेक्टली करके विद सॉल्यूशन अपन बता रहे हैं आपको, ठीक है, वो भी आपको साथ में मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो दी गई संख्याओं का इनका लस निकाल देंगे ऊपर। तो बताओ 4, 6, 8 का लस क्या होगा। तो 4, 6, 8 का लस हो जाएगा भैया 24, और नीचे दी गई संख्याओं का आपको मासा निकालना पड़ेगा। अब मासा आ जाएगा आपका 5। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं सीखने के बाद, क्योंकि जिसको निकालना उसको ऊपर करो, ऊपर वालों को करो, और जो दे रखा है उसको नीचे वालों को करो। तो आंसर हो जाएगा आपका 24/25। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, दोनों ही वेरिएंट से क्वेश्चन आएंगे अलग अलग, देखो क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन है पेपरों के। तो आपको दे रखा दो संख्याओं गुणनफल 20,000 है, यदि उनका लस 800 है तो मासा क्या होगा। तो दोनों संख्याओं गुणनफल दे रखा है आपको। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 20,000, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 20,000, और लासा इंटू मासा। तो लासा दे रखा है आपको 800, और मासा तो निकालना ही। क्वेश्चन कंप्लीट, एक लाइन के अंदर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं अपन। देखो तो ये 2 0 से 2 0 कट गया आपकी, 1 8 8, 2 8 16, और 8 पंजे 40। तो देखो मासा की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो 2 0 से 2 0 कट गए, क्योंकि आपको संख्या दे रखी थी 20,000। 2 8 कितना हो गया 16, और 8 पंजे कितना हो गया आपका 40। तो मासा निकल के आ गया आपका कितना 25, और 25 किसी भी ऑप्शन में नहीं, इसलिए आपका आंसर हो गया कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पॉसिबल है एग्जाम के अंदर, और ऐसे भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। देखते जाओ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्पीड बूस्टअप प्रोग्राम कर रहे हैं, देखो तो स्पीड पे भी आपकी ध्यान दे रहे हैं, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये नोटिस कर लिया करो, आपसे क्या पूछा है मासा। तो मासा पूछा तो ऊपर दी गई संख्याओं का मासा निकालना है आपको। मासा पूछा तो ऊपर दी गई संख्या क्या निकालना है, मासा। अब बाद में नीचे लसा निकालना है। तो मासा मतलब कॉमन मान, तो उनमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 1 कॉमन आ जाएगा। और इनका जब लसा निकालोगे आप, लसा वह संख्या होना चाहिए जिसमें देखो इन सबका भाग चला जाए। तो एक तो देखो 7 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 7 तो आप लेंगे इसे, ठीक है। 7 यहाँ 1 बच, यहाँ 3 बच गया 7 का भाग देने के बाद, यहाँ 5 बच गया, ऐसे 7 का भाग देने पर 2 बच गया। अब और ये भी लेने पड़ेंगे सारे, 3, 5 और 2, है ना, तब जाके होगा आपका लस। तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/10, और 10 तिया कितना होता है 30, और 30 को 7 से गुणा किया तो 210, तो हो जाएगा 1/210। ये क्या हो जाएगा आपका 1/210। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 10, आप जो स्क्रीन पर नोटिस कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये भी अपना भिन्नों का ही सवाल है, दशमलव वाला, और इसमें डायरेक्ट करना सीखा है। लासा पूछा है, तो भैया दी गई संख्या को लासे निकाल दो पहले।
तो 36, 72 और 24 इनका लासा निकाल दो, लासा कितना आएगा। ऐसी संख्या बताओ जिसमें तीनों का भाग चला जाए, है ना। तो 72 में चला जाएगा, 36 दूनी 72, 72 में 72 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा। तो 72 ले लो। लासा का मतलब कम से कम दशमलव लेते हैं, तो कम से कम दशमलव कितने अंक आ गए, एक क्या आ गई, तो एक क्या लगा, ले लो 7.2। बिल्कुल सिंपल ही आंसर, काफ़ी इजीली कर पा रहे और काफ़ी आसानी से हो रहा है दोस्तों। और आगे आ जाइए, आगे देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है इसको नोटिस करो। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है दो संख्याओं गुणनफल 180 है, तंत्र का उनका मासा 2 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं गुणनफल दे रखा है आपको, लासा दे रखा है और मासा ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए नहीं करेंगे अपन। चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लेके आप खुद कर सकते हैं। पहले संख्या तो दूसरे का 2 दे रखा है, मासा दे रखा है, तो लासा आप निकाल सकते हैं। तभी थोड़ी देर पहले किया अपन ने, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए सेम क्वेश्चन जो आ रहे हैं संख्याओं के साथ उनको नहीं करेंगे। यदि दो संख्याओं गुणनफल 90 है और लासा दे रखा 30, तो मासा ज्ञात कीजिए। ऐसा भी अपन कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम ये, बस संख्या बदल रहा है, तो संख्या बदलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखिए आप, इसको देखो ये अलग है ना। दोनों संख्याओं का 105 है, वह अंतर 3 है। यदि उनका मासा 3 है तो लासा ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको 105। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है जो करेंगे। और दोनों संख्याओं का जो अंतरफल दे रखा है वो दे रखा है आपको 3। अब पहले से यहाँ दोनों संख्याएं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो y से y कट जाएगा और 2x बराबर हो जाएगा आपका 108 और x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। मतलब पहली संख्या आ गई आपकी 54 और पहली संख्या 54 आ गई तो दूसरी संख्या अपना आप आ जाएगी, क्योंकि 105 में से 54 घटा दे। अब 105 में से 54 घटाओ कितना आएगा बताओ, 1 और ये आ जाएगा 5, 51। ये दोनों संख्या आएगी आपको। अब दोनों संख्या आने के बाद तो आपको पता है मासा दे रखे आपको, अल्लाह से निकाल ही सकते हैं। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। अब काट दो, इसमें आंसर आ जाएगा 1 3 3 यहाँ से, ठीक है। कितना बचे 7 3 21 17 बार। तो लासा निकाल सकते, 17 का पार्ट आप बोलो, लासा आ जाएगा 17 चौक 68 का 8 हासिल 6, ना हासिल हो गया आपका 6 और 17 पंजे 85 6 कितना हो जाएगा 91। तो ये हो जाएगा आपका 918। तो लासा जो निकल के आ रहा है आपका बिल्कुल सिंपली तरीके से वो आ गया 918, क्योंकि ये जब जरूरी था भैया संख्याएं निकालना जरूरी था। तो ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन संख्याएं निकालने का काम एक्स्ट्रा दिया था, इसलिए अपन ने इस क्वेश्चन को करा है। तो संख्याएं पहले निकालनी पड़ी अपन को, उसके बाद अपन ने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ऐसा क्वेश्चन कर चुके GCD। इसमें खास बात है कि GCD पूछा है, तो GCD बोलते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा बोला जाता है, GCD का मतलब होता है मासा पूछा है ना, ग्रेटेड कॉमन डिविडेंड होता है ये। तो मतलब GCD मतलब मासे पूछा है आपसे, तो मतलब ऊपर दी गई संख्याओं का मासा ले लेंगे अपन पहले। तो इनका मासा 1 आएगा और इनका ले लेंगे अपन लासा। तो लासा इनका लेना पड़ेगा, संख्या बताओ जिसमें तीनों का भाग चला जाए, है ना। 18 दूनी 36 और 18 में नहीं जाएगा, देखो 18 दूनी 36 होता है, जो 48 में तो नहीं जा रहा है ना, 48 में भाग नहीं जा रहा है। तो देखो लासा आना चाहिए, तो 48 आना चाहिए। 48 में 16 का जा रहा है, 18 का नहीं जा रहा है, देखो नहीं जा रहा है। तो देखो लासा ये तो नीचे वाली संख्या ये तो है नहीं, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा फिर, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि लासा तो कुछ और आएगा फिर जो दे नहीं रखा है। तो आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं जल्दी करने के लिए, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली ऐसा आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 होने के बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, इसको नोटिस करो आप। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखो 28 और 42 का लासा और मासा किस अनुपात में होगा। तो लासा और मासा किस अनुपात में होगा, तो लासा और मासा वो किस अनुपात में होगा। तो देखो लासा और मासा निकालेंगे जब भी अनुपात बता पाएंगे अपन। तो पहले दिन का लासा निकाल लेंगे अपन, क्या निकाल लेंगे लासा, और यहाँ से मासा निकल जाएगा आपका, अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले ऐसी संख्या का भाग दो जो दोनों में जा रहा हो, है ना। जैसे मान लो अपन दे लेते हैं 4 का भाग, किसका दे ले 4 का। जब तक कॉमन जाए तब तक तो मासा है, और जब कॉमन नहीं जाए तब लासा है, ठीक है भाई। हाँ तो देखो 4 का 7 चौक 28 और चाहे 1 चौक 4, तो 4 का तो नहीं जा रहा है देखो, है ना। तो इसका मतलब आपको 2 का भाग देना पड़ेगा, ये 2 का दे दो। 2 का जब 2 को दे कितनी बार जाएगा 14 बार, ये होगा 14 बार, और 2 का 2 21 बार। अब 7 का दे लो, 7 का 2 का कितनी बार जाएगा आपका 2 बार और ये 3 बार। अब यहाँ तो कॉमन था आपका 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 था, बाद में किसको बोला है मासा को, तो मासा का भाग लगाना है आपको। लासा और मासा का अनुपात क्या होगा ऐसा बोला है, तो लासा को ऊपर लिखेंगे तो मासा आ गया आपका। अब इन चारों गुणा कर दो, वो आ जाएगा ये। तो देखो इन दो सबको गुणा करके 14 गुणा 6, ठीक है।
तो 14 से 14 कट जाएगा आपका, और लसर माइनस का जो अनुपात होगा आपका वो कितना हो जाएगा 6:1। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आप डायरेक्टली दोनों साथ में निकाल सकते हैं। जो कॉमन मान आए वो तो दोनों में हो गए से वो म से होता है, और जो बच जाए वो ही आपका आंसर है। 3 दूनी 6, बिल्कुल सिंपल सी बात है और ऐसे कर सकते हैं। और आगे देखिए आप कंप्लीटली 20 क्वेश्चन अपन करेंगे आपके सामने, उनको नोटिस कीजिए। देखो 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लस 72 है, तो माँ से ज्ञात कीजिए। तो भैया कर ही सकते हैं क्वेश्चन, गौर से देखो। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में, तो पहले आप गुणा कर दीजिए, 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, और माँ से भी कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। कॉमन मान ही माँ से कहलाता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मास। ठीक है, अब x से x कट जाएगा, और 3 से काट दो, 2 3 6, 4 3 12, और 2 से काट दीजिए आप कितनी बार 12 बार। तो x का मान कितना आ गया आपका 12, और x का मान 12 आने के बाद यही तो है मास आपका। मास से तो पूछा था आपसे, बिल्कुल सिंपल है, तो मास से निकल के आ गया आपका 12, बिल्कुल ईजी और आसानी से। तो अगर तरीका आपने अच्छे समझाए तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, और काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो तो 2 संख्याओं का जो अनुपात है दिन बार उनका मासा दे रखा है, इस बार लसा पूछा है देखो आपसे। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, अभी सिखाया था मैंने शुरुआत में आपको। तो इसमें कोई 2 संख्याओं का अनुपात है और उनका मासा दे रखा है। मासा कॉमन मान होता है, इसलिए उसी से गुणा करेंगे। तो 4 से इसको गुणा किया तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 12, और 4 से इसको गुणा किया दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो पहली और दूसरी दोनों संख्या आ गई। अब दोनों संख्या आने के बाद इनका लसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो इनका लसा क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या बताओ जिसमें दोनों का भाग चला जाए। 48 में जाएगा, किस में जाएगा 48 में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 48। ये भी आसान से सवाल है, बिल्कुल ईजी कर पा रहे हैं और काफ़ी आसानी से हो रहा है। देखो अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 19 पे, और क्वेश्चन नंबर 19 को स्क्रीन पे देखो, गौर से देखो। देखिए 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा 29 और लासा 4147 है। 29 से बड़ी 2 संख्याएं हैं और उनका मासा दे रखा है कितना है 29 है। मासा मतलब कॉमन मान मासा है, प्लस है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो अब 29 से बड़ी 2 संख्या होनी चाहिए, वो आपको सोचनी पड़ेगी, है ना। अपन कह सकते हैं आपके संग। तो 29 से बड़ी कोई सी भी 2 संख्या हो, उनका कॉमन कितना आना चाहिए बताओ, ये आना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये लस है उनका, ये क्या बताओ लस है। तो इसका मतलब पहले तो क्या करना पड़ेगा, तो 29 का भाग इसमें दे लो ताकि संख्याओं का आइडिया हो जाए बढ़ो, है ना। तो 29 से बड़ी संख्या और मासा 29 आ रहा है, तो इसका मतलब लसा में 29 का भाग भी जा रहा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ भी तो कॉमन आता है। तो अपन क्या करेंगे, ये अपन ने लिखा है अंदाजा लगाने के लिए 29 का भाग लगाएंगे, ठीक है, ताकि अपन को संख्याओं का पता लग सके एग्जैक्टली। अब 29 का पाड़ा बोलेंगे अपन, तो 29 एकम 29, है ना। अब 29 एकम तो कितना बच गया आपका 12, और ये 12 लिख दिया अपन, तो 24 हो गया। अब वापस 29 का पाड़ा बोलेंगे अपन, तो अगर 29 से अपन काटना शुरू करें और 29 की बात करें, तो देखो संख्या ने 29 एकम 29 एक बार आ गया था आपका, तो अपन ने लिख दिया आपके सामने 1, भाग पर भी लेना पड़ेगा साथ के साथ, है ना। अब कितना हो गया आपका 12, 124। अब 29 का पाड़ा बोल दीजिए आप, तो 29 का पाड़ा बोलिए, लगभग पहुंचाना है अपन को। 30 का ही बोल दीजिए, अगर 29 का नहीं बोलो। 30 का अगर 4 बार बोलते तो 126 हो जाएगा। 30 का 120 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 30 का अगर 4 बार बोलते 120 हो जाएगा। अब 120 में से आप 4 घटा दो, 116 आएगा 4 बार बोलने, तो 4 बार बोलने पे 116 आ जाएगा। कितना हो गया 8 आपका। अब 8 हो गया तो 87 हो जाएगा ये। अब 87 मतलब 3 बार पूरी बार चला जाएगा, मतलब 143 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 143 बार। मतलब कॉमन तो 29 आ रहा है, और संख्या अंदर जो बन रही है वो 143 बन रही है। कितनी बन रही है 143। अब 143 के भी टुकड़े कर सकते हो आप चाहो तो, अगर हो रहे हो तो 143 लिख दिया मैंने आपके सामने। एक तो 29 हो गया उसका टुकड़ा, ठीक है, संख्या का। इसके फैक्टर्स कर रहे हैं, एक तो 29 हो गया। अब आगे भी अगर टुकड़े होते हो तो कर देते हैं। जैसे मान लो 2 का भाग तो जाएगा, 3 का लगा देख लो, 4 3 12, 3 का नहीं जा रहा है और 7 का भी नहीं जा रहा है। अगर आप भाग लगा के देखो, 3 का 7 का 11 का, है ना, 11 का चल जाएगा। अगर 11 का भाग देंगे देखो, तो 11 का 2, 11 एकम 11, 11 3 33, तो 11 और 13। तो इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं ना भैया, वो 11 गुणा 13 ये टुकड़े हैं इसके। अब ये टुकड़े हैं तो देखो संख्याएं माननी है आपको, क्या माननी बताओ, संख्याएं। तो एक तो मासा आ गया 29, तो 2 संख्याएं ऐसी माननी पड़ेगी। एक तो आपको इससे गुणा करना पड़ेगा और एक इससे गुणा करना पड़ेगा। कॉमन क्या आना चाहिए उनको, 29 आना चाहिए। देखो अल्लाह से क्या आना चाहिए बताओ, उनका ये आना चाहिए। तो इन संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए। तो भैया वो जो संख्याएं होगी आपकी, एक तो होगी 29 गुणा 11, है ना, और एक होगी 29 गुणा 13।
ये दोनों संख्या होगी 29 गुणा 11 और एक क्या होगी 29 गुणा 13। ये संख्या आपकी होगी और इनका क्या पूछा आपसे, योग पूछा है। तो भैया इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 29 बाहर निकाल दो आप और अंदर हो जाएगा 11 प्लस 13। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा आपका 24। ये बस अब जैसे आप 24 को 29 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन में आपका आंसर मिल जाएगा चारों में से एक, 100%। ठीक है, और ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, बता देता हूँ मैं आपको। वैसे 6 सबका आ रहा है, पीछे 9 चौक 36 है, तो पीछे 6 आना है तो 6 इनमें से आना है, ये तो ऐसे बैठ जाएगा। और ऐसा आप गुणा कर सकते हैं या फिर 29 का पहाड़ा बोल के कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपली। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज का आखिरी सवाल। और देखिए कैसे सवाल आखिरी देखिए। तो आखिरी सवाल क्या है, देखो सुनो। दो संख्याओं का मासा 23 है, तो लासा के अन्य दो गुणनखंड, लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई अपन कह रहे हैं कि लासा के अन्य दो गुणनखंड, मतलब जो लासा है वो क्लियरली कह रहा है अन्य दो गुणनखंड है, मासा तो 23 है इसे, और अन्य दो गुणों का 13 और 14 है उसके, मतलब ये लासा है उसका। तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, इन दोनों का गुणनफल बड़ी संख्या होगी भैया, और इन दोनों गुणनफल छोटी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है तो 23 को 14 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42, और जैसे 14 तिया 42 किया अपन ने, तो यहाँ कितना बच गया, हाँ 2, और कितना बच गया 4, 14 दूनी 28, 28 से 4 कितना होगा 32। तो आंसर आएगा 322। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली गुणा कर पा रहे हैं अपन। तो इस प्रकार से आसानी से कर पा रहे हैं। और ऐसे थे आपके लासर मसब कंप्लीटली क्लास, जिसमें एनालिसिस क्वेश्चन भी लिए अपन ने, एग्जाम क्वेश्चंस भी लिए हैं, और कंसेप्ट भी आपको एक ही में समझा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें रोजाना आपके लिए लेके आते रहते हैं, ताकि घर बैठे भी आप फ्री कोर्स पढ़ने का आनंद उठा सके दोस्तों। धन्यवाद।